और दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। मैं सनी हेल्दी टेरियन सोल के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक हेल्दी टेरियन नाश्ते की। नाश्ता जैसे हम जानते हैं दिन का सबसे पहला मील होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत हेल्दी हो, पौष्टिक हो, एनर्जी से भरपूर हो, जिससे कि आपका पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहे और अपने दिनचर्या को एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकें। नाश्ता कोई नया नहीं है, वैसे हम सब जानते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल क्विजीन में उपमा बहुत ही एक घरेलू नाश्ता है। माँ के हाथ से, बुआ के हाथ से, मौसी के हाथ से आप सबने ज़रूर खाया होगा। लेकिन अब हम इसमें क्या डिफरेंट करने वाले हैं कि आपका ये हेल्दी भी रहे, स्वाद और सेहत से भरपूर बने। दोस्तों वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट शायद सब्जी दालों से शायद पूरी नहीं होती, और इसलिए मोस्टली दे रिलाई ऑन एग, बेकन और सम फ्राइड स्टफ इन द मॉर्निंग टू गेट देयर फैट एंड देयर प्रोटीन। बट ऐसा नहीं है। कुदरत ने, नेचर ने हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द अबंडेंस ऑफ फूड, और अगर हम नेचुरल वे में अपना प्रॉपर बैलेंस रखें, हर चीज़ मिला के खाएं, तो जो भी हमारे खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी मात्रा में मिलती है। सो हेल्दीटेरियन नाश्ता बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी भी हेल्दी चीज़ में हमें क्या चीज़ चाहिए होती हैं। तो आपको डाइटरी फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम नाश्ता बनाएंगे अपना उपमा, उसमें हम क्या डालें कि जिस सारी जो रिक्वायरमेंट है हमारे डिफरेंट वाइटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, फाइबर की, प्रोटीन की, वो मिल जाए। सो उपमा के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट आप जानते हो, वो सूजी, सेमोलिना होता है। तो हमारे को सूजी की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन इट कम्स टू द फाइबर पार्ट ऑफ इट, हमारे पास जितनी भी सब्जियां हैं उसमें डिफरेंट तरह के विटामिन्स, फाइबर और प्रोटीन हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो फाइबर के लिए आज हम यूज़ करने वाले हैं पर्पल कैबेज। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि जितने कलरफुल फूड होते हैं उसमें अपने डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। सो जो भी फल या सब्जी पर्पल है वो सबसे बेस्ट है। इट्स द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट और वेजिटेबल फॉर यू। चाहे वो आपका प्लम हो, चाहे वो आपकी बेरीज हो, या वो आपकी पर्पल कैबेज हो। तो हमारा जो आज का एक बेस इंग्रेडिएंट रहेगा फाइबर के लिए, उसके लिए विल बी यूजिंग द पर्पल कैबेज। उसके अलावा जो भी मौसम में आने वाली आपकी सब्जियां हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे वो शिमला मिर्च हैं, डिफरेंट तरह की मिर्चें हैं, गोभी है, पालक है, पत्ते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी काट के तैयार करके रखे हैं। और जब आती है प्रोटीन वाली बात, तो उपमे में हम अपना कैसे प्रोटीन बढ़ाएं? तो पैसे तो बेसिक इंग्रेडिएंट जो हमारी सूजी होती है उसमें भी प्रोटीन और कार्ब्स होते हैं, लेकिन हम आज एक और बीन्स यूज़ करने वाले हैं, इसको एडामामे कहते हैं। और इस बीन्स में बहुत ही प्रचुर मात्रा में वेरी वेरी इट्स अ प्रोटीन डेंस बीन। करीब 80 ग्राम बीन्स में यू गेट ऑलमोस्ट 11 to 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो विल बी यूजिंग दैट। जे मटर के दाने की तरह होता है, और हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो इंडिया में आप जानते हो चने की दाल, द चिकपी, लॉन्टिल इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर प्रोटीन। सो आप उसको एक कटोरी को यू कैन सोक इन वाटर and in the morning where you boil it, and then we can use that as the protein ingredient. So your semolina has protein, your beans have protein, your vegetables also contain a certain part of protein, and just to give that extra power dose booster I'm using edamame. You can use the chane ki dal. So this is the basic prep part of it, and now we'll be going to make it. तो जी उपमा बनाने के लिए सबसे पहले तो गैस में आग लगाओ, मतलब गैस जला लो, आग नहीं लगानी है। और ये जो सूजी है हमारी, मैं इसको सूखा थोड़ा सा मैं इसको घी में नहीं भून रहा हूँ या तेल में नहीं भून रहा हूँ, मैं इसे सूखा ही पैन में भून रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये जब आपका उपमा बन जाएगा तो आपको कच्चा नहीं लगेगा। सो जैसे हलवे में आपको घी तेल में भूनना पड़ता है, तो वो पार्ट हम नहीं कर रहे हैं। तो आई जस्ट लेट इट कम टू लिटिल ब्राउन एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज। या दोस्तों हमारा सूजी ऑलमोस्ट रेडी है, भुन गया है। We already got a little brownish color, so we're going to shut off the gas now. And अब हम इसको एक पैन में, प्लेट में निकाल लेंगे। तो to start with, we'll put about 1 teaspoon of oil. मैं olive oil यूज़ कर रहा हूँ, extra virgin olive oil. It's about 1 teaspoon is enough. उपमा के लिए जो बेस्ट सीड वाला हुआ है वो है हमारे राई।
राई बेसिकली मस्टर्ड सीड होते हैं। दोस्तों जब राई हमारी भुन जाए, जीरा भुन जाए, आप इसमें करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब स्टेज के बाद में ये जो हमारी पर्पल कैबेज है थोड़ी सी ना कोर्स कड़ी होती है, तो मैं पहले इसको डालूंगा बजाय हमारा सूजी डालने के लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। फॉर अबाउट 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। देन वी गो टू द नेक्स्ट स्टेज। सो इसको चलाते हैं मंदी आंच पे, जिससे कि जो इसकी कड़कनेस है वो थोड़ी सी बस सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों करीब 2-2.5 मिनट हो चुके हैं और लेट्स लुक। या तो जो हमारी बंद गोभी, जो पर्पल कैबेज है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, उसने अपने जूसेस, अपना पानी थोड़ा छोड़ दिया है। हमारी एडामेम बीन्स हैं, बेसिकली अगर आप चने की दाल यूज़ कर रहे थे तो इस स्टेज पे वो ऐड करनी है, बिकॉज इनको भी कुकिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। हम इसमें अपना सूजी जो भुना हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। और इसी स्टेज पे जो मेरे और मसाले हैं, जैसे मेरा नमक हो गया, सो अबाउट 3.5 स्पून्स ऑफ सॉल्ट आई एम एडिंग, और मे बी बिकॉज बहुत छोटी चम्मच है तो मैं इसमें 4 बना देता हूँ। थोड़ा सा धनिया, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। वैसे इसमें जो चिली फ्लेक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं करीब आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर देता हूँ। और जितनी हमारी सूजी है उससे डबल पानी, उसमें हम पानी ऐड कर देंगे, बिकॉज नाउ दी सूजी वो मिक्स विद दी वेजिटेबल्स अपना पानी छोड़ेंगी। और थोड़ा इसको मीडियम हीट पे हम पकाएंगे, चलाएंगे। तो ये सब मिक्स कर देते हैं। तो ये अंदाज़ा आपने देखना है कि जितनी सूजी थी उससे पानी हमने कितना ऐड किया है, और इसको मंदी आंच पे सब मिला के हम इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा उपमा काफ़ी पक गया होगा। एक ट्राई लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। या तो सारा पानी सोख लिया है और जो हमारी सूजी है वो नाइसली हलवे की तरह फूल के बढ़ चुकी है और सब्ज़ी पूरी तरह ब्लेंड हो गई है। अभी ऑलमोस्ट 90% डन है, आई वुड से ऑलमोस्ट 95% डन है। इस स्टेज पे जो है मेरी और बाकी सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च जो मैंने काटी थी वो, मेरे टमाटर, बिकॉज जितनी ये रॉ टाइप वेजिटेबल होती हैं आपका न्यूट्रिशन उतना ही ज़्यादा बरकरार रहता है और वो टेस्टी भी उतनी लगती हैं। यू गेट द रियल टेस्ट ऑफ ऑल योर वेजिटेबल्स। जब हम उनको कुक कर लेते हैं तो बेसिकली वी लूज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन जितना हम उसको रॉ फॉर्म या सेमी कुक फॉर्म में रहते हैं उसकी उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू बरकरार रहती है। सो दैट वाज आवर वे ऑफ मेकिंग श्योर कि जो आपका नाश्ता है वो आपको भरपूर पौष्टिकता, न्यूट्रिशन दे। अब आप देखिए जो कलरफुल हमने वेजिटेबल डाली हैं उनको डालने के बाद ये बहुत ही अच्छा रंग आ गया है उसका। इट लुक सो टेम्पटिंग ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगा, इसको करीब 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगा। और इस स्टेज पे सिर्फ मेरा जो एक और मसाला कहिए या एक सुपर इंग्रेडिएंट कहिए, ये मेरे पास अनारदाना पोमोग्रेनेट का पाउडर है। मैं करीब ये आधा चम्मच के करीब इसके ऊपर छिड़क दूंगा। ये आपको एक चाट मसाले टाइप की फील और थोड़ी सी खटास वाली फील रहेगी देगा। और इसी स्टेज पे जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट रहेगा वो हैगा लेमन जूस। सो विल लिबरली खूब अच्छी तरह इसमें लेमन जूस डाल देगी। उपमा बहुत ही अच्छा लगता है जब उसमें लेमन का खटास का टेस्ट होता है। सब्जियां आपकी काफ़ी हो चुकी हैं ऑलरेडी, सूजी पक चुकी है। सो ब्रेकफास्ट, न्यूट्रिशन, सेहत से भरपूर ऑलरेडी रेडी है। जस्ट मिक्स इट सो दैट जो आपके लेमन जूस है वो भी आपके पूरे उपमे में मिक्स हो जाए। एंड जो हमने अनारदाने का पाउडर डाला है वो भी अच्छी तरह मिल जाए। ये करने के बाद हम इसको 1 से आधा मिनट जो है ढक कर रख देंगे और फिर इसकी प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों हमारा स्वाद और सेहत से भरपूर हेल्दी टेरियन उपमा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए आप एक कोई सी भी जो भी आपको शेप अच्छी लगती हो, एक कटोरी या बाउल ले लीजिएगा। एंड टू मेक 1 सर्विंग जस्ट फिल इट अप, मेक श्योर इट इज़ प्रॉपरली फिल्ड। और इसको जिस प्लेट में भी आप सर्व करना चाहते हैं वाह, तो आपकी रेडी है। जितने हमारा उपमा बन रहा था उतनी देर में मैंने एक फ्रूट और काट लिया। तो मैं आज इसके साथ जो है सेब
सर्व करने जा रहा हूँ, जो कि बच्चों को आप अगर कलरफुल बना के प्रेजेंट करके अगर खाना देते हैं सो दे रियली लव इट एंड हमको भी अच्छा लगता है। अब आपका ये स्वाद और सेहत से भरपूर नाश्ता, इसमें फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, सब कुछ रेडी है। और आप इसको हरी चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए। सो फ्रॉम आवर साइड, आपको अगर प्रोटीन की डोज चाहिए तो आप चिकन, नॉन वेज, बेकन, अंडे सब भूल जाएंगे। आप अपना घर का बना हुआ जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है उसको हेल्थ के साथ बनाकर खाइए और साथ में फ्रूट लीजिएगा, चटनी खाइएगा एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो फ्रॉम आवर साइड आज के लिए सिर्फ इतना, जब तक हम अपनी रेसिपी के आते हैं। वंस अगेन हम जैसे बार बार कहते हैं, चुनिए क्या आपके लिए सही और आपके लिए क्या नहीं है। सो हमारा चैनल लाइक कीजिएगा, हमारी रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिएगा। और एक बार फिर हमारे हेल्दी टेन सोल के चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय।